तो गोल्ड यानी सोना खरीदना आपने बंद किया कि नहीं? अरे भाई, प्रधानमंत्री ने अपील किया है, बंद कर दीजिए। मन नहीं मान रहा होगा। आखिर जब भी मौका लगता है हम इंडियन लोग सोना खरीदने से बाज आते नहीं हैं। कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। कभी घर में शादी है, तो कभी अक्षय तृतीया है, तो कभी दिवाली है। कुछ नहीं तो पैसे बचे हैं तो सोना खरीद लेते हैं, बुरे वक्त में काम आएगा। अब वही सोना बुरा वक्त में काम आने की बजाय परेशानी का सबब बन गया है। अब सोने की परेशानी इतनी बड़ी है कि प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ा कि कम से कम 1 साल तक भाई साहब आप लोग गोल्ड मत खरीदिए, घर में शादी ब्याह हो ज्वेलरी मत खरीदिए। आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर सोना खरीदने में इतनी बुराई क्या है? सोना नहीं खरीदने में देशभक्ति क्या है? बहुत है। अब कैसे हो आपको समझाता हूं। दरअसल हमारे देश में हर साल करीब 700 टन सोने की खपत होती है। कमोबेश 99%, एक आध टन को छोड़ दिया जाए तो 99% सोना हम इंपोर्ट करते हैं। अब सोना जैसे ही हम इंपोर्ट करने जाते हैं उसका पेमेंट करना पड़ता है, और पेमेंट करना होता है डॉलर में। यानी देश में जो डॉलर होता है वो बाहर चला जाता है, और उसके बदले हमें क्या मिलता है? हम सोना ले आते हैं। सिर्फ और सिर्फ पिछले साल हमने 72 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट किया। यानी गोल्ड इंपोर्ट करने की वजह से देश में जो 72 बिलियन डॉलर था वो बाहर चला गया। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो डॉलर के आज के भाव से देखें तो 6,84,000 करोड़ रुपए का डॉलर बाहर चला गया। उसके बदले में हमको क्या मिला? सोना, यानी कि गोल्ड। आपने उस गोल्ड का क्या किया? या तो उस गोल्ड को आपने घर में रखा होगा, उसकी ज्वेलरी बनाई होगी, लेकिन इस गोल्ड से आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया ना जिससे कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो, कोई प्रोडक्टिव काम हो रहा हो। मिसाल के तौर पर इंपोर्ट तो हम फर्टिलाइज़र भी करते हैं, तो उससे क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम लोग फसल उगाने में करते हैं, फसल पैदा होती है, घर में खाना बनता है। कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? इंडस्ट्री चलती है, उससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन जब हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो वैसा कुछ नहीं होता है। फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि इससे अपने शौक पूरे करने होते हैं। बुरे वक्त में काम आएगा, संभाल के रखना है। ये तब तक ठीक था जबकि दुनिया भर में हालात ठीक थे, लेकिन अब हालात उलट गया है। अब हालात उलट गया तो पहली वाली जो धारणा थी ना कि गोल्ड रख लो, बुरे वक्त में काम आएगा, गोल्ड रखो, शौक से गोल्ड रखो, ज्वेलरी खरीदो, गिफ्ट करो। अब चूंकि हालात बदले तो सारी सोच को बदलना होगा, क्योंकि हालात अब बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। अभी दरअसल ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। फर्टिलाइज़र के दाम 2 गुने तक बढ़ गए हैं। हम अपनी ज़रूरतों का कच्चा तेल और फर्टिलाइज़र मोरलेस इंपोर्ट ही करते हैं। अब इन्हें इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे डॉलर सोना इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर देना पड़ता था, वैसे हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं या फिर कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर देना पड़ता है। अब इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे इनके दाम बढ़ते जाते हैं, फर्टिलाइज़र के दाम, चाहे कच्चे तेल के दाम, तो हमें डॉलर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। अब हमारे पास मशीन तो है नहीं कि हम डॉलर छाप लें। हम क्या करते हैं? अपने फॉरेक्स, यानी कि जिसको हम लोग विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, वहाँ से डॉलर निकालते हैं, उस डॉलर को चुकाते हैं, ताकि उसके बदले में कच्चा तेल आ जाता है, उसके बदले में फर्टिलाइज़र आ जाता है, उसके बदले में गोल्ड भी हम ले आते हैं। चूँकि इन दिनों डॉलर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है और इसका भंडार हमारे पास सीमित है, तो हम क्या करेंगे? मान लिया, आप खुद सोचिए ना, आपके पास पैसा सीमित है और खर्चे बेतहाशा हैं, तो आप पहले सोचें कौन सा खर्चा पहले करना है जिसके बगैर काम नहीं चल सकता है, कौन सा खर्चा बाद में करना है, या फिर कौन सा खर्चा को फिलहाल 1 आध साल के लिए टाल देना है। तो वैसे ही अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है, कमोबेश उसी तर्ज पर सोच लीजिए। चूँकि डॉलर का भंडार सीमित है तो हमें तय करना होगा कि हम डॉलर किस पर खर्च करें। फर्टिलाइज़र के इंपोर्ट पर खर्च करें, कि कच्चे तेल के इंपोर्ट पर खर्च करें, या फिर गोल्ड के इंपोर्ट पर खर्च करें। इसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अर्थशास्त्री बनने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सामान्य आदमी होकर भी सोच सकते हैं कि हमें इंपोर्ट अगर 3 चीज़ में से एक चीज़ करना हो, कच्चा तेल, फर्टिलाइज़र और गोल्ड, तो क्या करेंगे? इस 3 में से एक चीज़ नहीं करना हो तो क्या करेंगे? सीधा सा जवाब है कि गोल्ड फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि कच्चा तेल के इंपोर्ट करना ज़रूरी है, उसको करेंगे। फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट करना ज़रूरी है तो उसको हम करेंगे। तो आप ही सोचिए ना, कच्चे तेल का इंपोर्ट पूरी तरह से हम रोक नहीं सकते क्योंकि पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट
पूरी तरह से रोक नहीं सकते क्योंकि पूरी खेती तबाह हो जाएगी। सोना 1 साल तक रोक दिया तो क्या होगा? हाँ, ज्वेलरी इंडस्ट्री पे थोड़ा बहुत फर्क ज़रूर पड़ेगा क्योंकि यहाँ सीधे तौर पे करीब 40 से 50 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, नौकरी मिली हुई है, उनके बच्चे हैं, उनके घर परिवार हैं, उन पर असर पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने गोल्ड इंपोर्ट रोक दिया, सोना पूरी तरह से खरीदना बंद करने जा रहे हैं। जब पूरी तरह से बंद कर देंगे तब नहीं बेरोजगार हो जाएंगे। आप भी पूरी तरह सोना खरीदना बंद तो करेंगे नहीं। जो थोड़े बहुत हैं उसको खरीदेंगे, जो थोड़े बहुत भी खरीदेंगे इसके लिए देश के भीतर बैंकों के पास जो सोना है उससे थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। इंपोर्ट भी हम पूरी तरह बंद ना भी कर दें, अगर हम सोना के कुल इंपोर्ट का 25% भी कम करने में सफल हो जाते हैं, यानी जितना हम सोना इंपोर्ट करते हैं उसका 1/4 भी सोना इंपोर्ट करने में सफल हो जाते हैं, तो पता है कितना फर्क पड़ेगा? आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी हम $72 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। जी हाँ, $72 बिलियन। उसका 25% होगा $18 बिलियन। यानी गोल्ड का इंपोर्ट अगर हम 25% घटा देते हैं तो $18 बिलियन की बचत होगी। 18 बिलियन डॉलर का मतलब समझ रहे हैं आप? 1,71,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। पता है ये कितनी बड़ी रकम है? पूरे साल में, जी हाँ, पूरे साल में हम फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 1,67,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, यानी 1,71,000 करोड़ रुपए से भी कम है। मनरेगा के तहत भी हम सिर्फ 95,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जो कि 1,71,000 करोड़ रुपए से भी कम है। अब आगे चलिए, यानी अगर हम प्रधानमंत्री की अपील पर पूरी तरह अमल ना भी करें, सिर्फ 25% ही अमल करते हैं और गोल्ड इंपोर्ट 25% घटाने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो सोचिए मनरेगा के तहत होने वाले कुल खर्च से ज़्यादा हम बचा लेंगे। किसानों को सस्ता फर्टिलाइज़र देने में जितना हम खर्च करेंगे साल भर में, उससे ज़्यादा की हम बचत कर लेंगे। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से गोल्ड पूरी तरह से तौबा कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि शादी ब्याह में ज्वेलरी देना ही है, गोल्ड खरीदना ही है, तो ऑप्शन है। बहुत लोग करते भी हैं ऐसा। आपके पास घर में पुरानी ज्वेलरी है, उसको बदल करके नई ज्वेलरी ले लीजिए, नया का नया डिजाइन हो जाएगा, खर्चा भी कम हो जाएगा, और जब हालात सुधरेंगे तो फिर हम गोल्ड खरीद लेंगे जो पैसा बचेगा उससे। आप कहेंगे नहीं जी हमको इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना है। क्यों? क्योंकि 2 साल में तो गोल्ड का एकदम धमाकेदार रिटर्न मिला है, खरीद कर रखेंगे, फिर अगले 2 साल में वैसा मिलेगा। वैसा है नहीं। 2 साल में गोल्ड ने जितना रिटर्न दिया है ज़रूरी नहीं कि अगले 2 साल में भी वही रिटर्न दे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो गोल्ड के अलावा भी कई सारे रास्ते हैं आपके पास। SIP है और भी बहुत सारे रास्ते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाइए, वो आपको अलग अलग रास्ते बताएंगे। तो गोल्ड नहीं खरीदने के लिए बहुत सारी वजह हैं। गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं, और इस वजह से प्रधानमंत्री की अपील को पूरी तरह से आप नहीं भी मानते हैं, 1/4 भी मानते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि गोल्ड फिलहाल 1 साल के लिए मत खरीदिए। मर्जी आपकी, आपको जो करना है।